किसी भी मेथड से समझ सकते हो आप इसको, या तो चाहे आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, बेसिकली फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी ही आपका वर्क डन होगा, राइट। इलास्टिक कोलिजन जब होती है दो मासेस इक्वल है, हेड ऑन कोलिजन के केस में जब स्ट्राइक करेगा तो फर्स्ट वाला पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा और सेकंड वाला पार्टिकल आपका मूव करने लग जाएगा। आपने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जो है वो अलग अलग लिया दोनों केसेस में, लेकिन आपने देखा कि दोनों ही इक्विवेलेंट प्रॉब्लम है। इट मींस इट प्रूव्स कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जो है यू कैन चूज इट इंडिपेंडेंटली। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.15। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में क्या बोला गया है कि एक हमारे पास पंप है जो कि वाटर को ग्राउंड लेवल से फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक क्या करता है, पंप करता है बेसिकली। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये जो पंप है ये लगाया हुआ है और हमें बेसिकली वाटर को ट्रांसफर करना है, एक पर्टिकुलर टैंक है किसी पर्टिकुलर हाइट पे, राइट। तो इसमें बोला गया है कि ये हमारा मान लीजिए आपका ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर एक टैंक यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो बेसिकली बोला गया है कि टैंक जो है वो इसकी वॉल्यूम दी गई है 30 मीटर क्यूब, राइट, इतनी वॉल्यूम का है। और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लगा रखा है क्या, पंप। तो इस पंप की हेल्प से हमें पानी यहां से लेके यहाँ पे ट्रांसफर करना है बेसिकली, राइट। और ये जो पानी हमने ट्रांसफर किया 30 मीटर क्यूब, ये हमें 15 मिनट के अंदर हमने क्या करना है, इसको कंप्लीटली यहां से लेके यहां तक फिल कर देना है। आई मीन कि ग्राउंड से पानी लेके 30 मीटर क्यूब पूरा टैंक हमें ऊपर तक फिल कर देना है। कितना टाइम लेना चाहिए, जिसमें 15 मिनट जो है वो आपका टाइम लेना चाहिए। और इसमें बोला गया है कि ये जो पंप है ना, इसकी क्या दी गई है, इफिशियंसी दी गई है। इफिशियंसी कितना, 30%। अब बेसिकली इफिशियंसी होती क्या है कि बेसिकली पंप जो है वो 100% इलेक्ट्रिकल पावर लेगा, राइट, बट उसका 30% ही ओनली यूज कर पाएगा, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। अगर 100% इफिशियंसी होती, इट मीन्स वो 100% एनर्जी का यूज करके आपका यहाँ पे पानी को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन उसने 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, बट वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कितना उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली 30% ही कर रहा है। इट मीन्स कुछ एनर्जी जो है वो हीट में या किसी साउंड में या काफी अदर फॉर्म्स में क्या हो रही है, आपकी कन्वर्ट हो रही है, डिसिपिएट बेसिकली हो रही है। ओके, आगे इसने क्या बोला गया कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। तो बेसिकली हमें पंप की हेल्प से ये प्रोसेस करना है और हमें बताना है कि इसका जो पावर है बेसिकली वो कितना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर पूछी गई है तो हमें कौन से वाली बतानी है, जितनी इसने पंप ने यूज करी, राइट। तो देखिए इसने पी पावर ली और पी पावर का यहाँ पे 30% ही, पी का 30% ही इसने यहाँ पे यूज किया, राइट। अब सबसे पहले हमें ये चेक करते हैं कि जो पंप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कुछ उसको वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको क्या निकालनी है, आपको पावर निकालनी है। तो पावर बेसिकली होती क्या है कि आपने कितना वर्क डन किया, कितनी एनर्जी आपने उसके अंदर लगाई और बेसिकली कितना टाइम आपने लिया। तो टाइम तो हमें दिया गया है कि इतने टाइम में हमें टैंक फिल करना है, लेकिन हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा कि यहाँ से पानी को यहाँ तक कंप्लीटली हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। तो कितना उसके अंदर हमें वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली हमें पता क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप लेके जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है पानी का, बिकॉज पानी बेसिकली यहाँ पे था तो मोशन में तो है नहीं, तो इसकी एनर्जी अगर आप देखोगे तो बेसिकली डेल्टा ई अगर आप चेक करोगे तो उतना ही तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा ना। कितना एनर्जी में डिफरेंस है उतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर ग्राउंड पे एनर्जी की बात करूं, ईजी की बात करूं, तो ग्राउंड के ऊपर एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर करेंगे ना टोटल एनर्जी। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी एज ए रेफरेंस में यहाँ पे इसको क्या ले रहा हूँ, एज ए रेफरेंस ग्राउंड को यहाँ पे ले रहा हूँ, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये आपके आगे 0। अब एक हमने हाइट यहाँ पे h हाइट पर, हाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली हाइट कितनी हाइट पे हमें इसको ट्रांसफर करना है, 40 मीटर। तो ये भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये आपकी 40 मीटर की हाइट दी हुई है, राइट।
तो हमें एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर यहाँ पे एनर्जी चेक करूं तो बेसिकली अगर यहाँ पे पानी को ट्रांसफर करने के बाद बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पानी पे देखिए कितना फोर्स लग रहा है, ओनली एक ही फोर्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि है m/g, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mg, और किस हाइट पे है दैट विल बी h। तो mgh आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इस हाइट तक हमने ट्रांसफर किया, तो h आपकी यहाँ पे ये दी हुई है, बेसिकली दिस इज इक्वल टू h। तो mgh आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली इस पॉइंट पे इसका एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। बिकॉज ये जो है फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में जब आप मूव करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। वो रिलेशन आपको कहां से देखने को मिला था कि आपका जो f है दैट इज नथिंग बट माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा r, लेट्स से, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज, you can say it is increasing with it is increasing in the opposite direction of the force, that's why we have the negative sign, right? Okay, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं चेक करूं डेल्टा E जो है वो कितना निकल के आया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेसिकली ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो डेल्टा E आ गया mgh। तो बेसिकली इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर करने में। दूसरा भी एक तरीका आप बोल सकते हो कि सर यहाँ से लेके यहाँ पर आपने ट्रांसफर किया, क्या हम जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो पहली तो बात है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मोशन में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी वर्क एनर्जी फॉर्म थी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसका तो यूज कर नहीं सकते। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्स कौन सा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लग सकता है। इट मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन वहां पर जो आप वर्क डन की बात करते हो दैट विल बी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो बेसिकली हमने क्या बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी, और यू कैन से दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, राइट। तो यहां से देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी द वर्क डन, और यहां से अगर आप W ग्रेविटी निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू फाइनल कितना है, फाइनल इज नथिंग बट माइनस, ओके हियर विल हैव नेगेटिव साइन हियर एज वेल, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस mgh। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये वर्क डन कौन सा वाला वर्क डन है, ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। अगर आप पता करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, लेकिन हम फोर्स कहां लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और हमारा फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऊपर की डायरेक्शन में। तो बेसिकली वर्क डन आपने कितना किया, पॉजिटिव किया। अगर आप यहां से पानी उठाया यहां ले गए तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, सो दैट्स व्हाई वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेस आप पानी को ऊपर कर रहे हो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो वो बेसिक सी बात आपने कंसेप्ट यूज किया कौन सा, कि W इज नथिंग बट F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो किसी भी मेथड से समझ सकते हो आप इसको, या तो चाहे आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, बेसिकली फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी ही आपका वर्क डन होगा, राइट। बिकॉज यहाँ की एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज हमने यहाँ से वर्क डन लगाया, दैट्स व्हाई हमने इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर दी, और हमने जो वर्क हमने दिया वो कन्वर्ट हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। बेसिकली वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को हमने इंक्रीज किया है बाय डूइंग द एक्सटर्नल वर्क डन, ओके। तो ये भी आप यहां से समझ सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो निकाल लो, और आप जो वर्क डन करोगे दैट विल बी जस्ट अपोजिट टू दैट इज नथिंग बट mgh बेसिकली। तो बेसिक सी बात है, वर्क डन हमने यहाँ पे mgh यहाँ पे करना पड़ा है, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। अब बात आ गई, हमने वर्क डन तो निकाल दिया, टाइम भी हमें पता है, लेकिन मास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जी आपको पता है, हाइट आपको पता है, मास। तो मैंने क्या बोला था कि जब आपको वॉल्यूम दी जाए तो वॉल्यूम की हेल्प से आप मास निकाल सकते हो। तो मास बेसिकली क्या होता है, मास इज नथिंग बट आपका, अगर डेंसिटी अगर आपको पता है, अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या निकल जाएगा, आपका मास निकल जाएगा बेसिकली। और मैंने डेंसिटी बताई कितनी थी, वाटर है तो रो वाटर के केस में कितना होता है 10 to the power 3, और यहाँ पे यूनिट्स क्या होने वाली है, दिस विल बी kg per मीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है पानी की, राइट।
तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास निकल जाएगा। बेसिक सी बात है, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो मास आपका यहाँ पे निकल गया, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, हाइट आपकी 40 मीटर दी हुई है, तो वर्क डन निकल गया। टाइम यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? सेकंड्स में, बिकॉज हमें हमेशा एमकेएस सिस्टम में डील करना है। ओके, अब बात आ गई पावर की। पावर हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमने यहां से लेके यहां तक कुछ वर्क डन किया, राइट? यहां से लेके यहां तक कुछ वर्क डन किया, इतना टाइम लिया, तो बेसिकली कितना पावर हमें रिक्वायर्ड है, कितना पावर हमने रिक्वायर्ड है यहां से लेके यहां तक इसको लेके जाने में, राइट? वो आपका यहां पे हम यूज कर रहे हैं, राइट? तो आप क्या कह सकते हो यहां से कि आपने 100% आपके पास मिलेगा इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन मान लीजिए पी पावर आपने लिया, टोटल इलेक्ट्रिसिटी से पावर आपने कितना लिया? 100% लिया, जिसको हम बोल रहे हैं पी, और आपने आपका जो मोटर है वो ओनली 30% ही उसको कन्वर्ट कर पा रहा है, तो पावर का आपको क्या लेना पड़ेगा? 30%। तो ये पावर का 30% हो गया। अब बात आती है कि इस पावर के 30% से हम क्या कर रहे हैं? ये वर्क कर रहे हैं 15 मिनट्स में। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि इस पावर से हम वर्क डन कर रहे हैं। कितना वर्क डन कर रहे हैं? W वर्क डन कर रहे हैं, और कितने टाइम में कर रहे हैं? T टाइम में कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? देखिए, यहां से हो जाता है रो V, ये तो आपका मास हो गया, और ये आपका G हो गया, ये H हो गया, और यहाँ पे ये आपका टाइम हो जाता है। तो बेसिक सी बात है, यहाँ से P की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो? क्योंकि सारे पैरामीटर्स तो नॉन है, राइट? ध्यान सिर्फ आपको यूनिट्स का रखना है। टाइम आपको यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 को, ये आपकी सेकंड्स में वैल्यू आ जाती है। रो आपकी आपको पता ही है। वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है? 30 मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो मीटर क्यूब में जी 10 आ गया। एच की हाइट 40 मीटर दी हुई है, और टी आपने यहाँ से पता कर लिया, और यहाँ से पी की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो बेसिकली पी की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? दिस कम्स आउट टू बी 44.44, और यहाँ पे किलोवाट है, तो किलोवाट हमेशा आप ध्यान रखना यूनिट, बिकॉज इट मीन्स 10 to the power 3 आपका वाट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट? तो वो आपका यहाँ पे आप काफी इजीली चेक कर सकते हो, राइट? तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, जहाँ पे अगर आपको पावर निकालना हो और उसमें एक एडिशनल चीज भी इन्वॉल्व हो, जो कि है इफिशियंसी, राइट? आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इफिशियंसी जो है वो उसका कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो। इट मीन्स टोटल पावर का 30% ही आपको यूज करना है, तो वही हमने किया। टोटल पावर हमने पी ली, उसका 30% ही हम यूज कर पा रहे हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम करने में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.16। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में बोला गया कि दो आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग्स हैं, वो क्या है? बेसिकली एक कॉन्टैक्ट में रखे हुआ है, ओके, और एक फ्रिक्शनलेस टेबल है बेसिकली, और इस पे हेड ऑन कोलिजन होती है एक थर्ड बॉल बेयरिंग की हेल्प से। और कोलिजन बोला गया है कि इलास्टिक कोलिजन अगर है तो 3 पॉसिबिलिटीज इसमें बताई गई है। तो वो पूछा गया कि कौन सी पॉसिबिलिटी जो है आप कहोगे कि पॉसिबल है, राइट? तो देखिए, पहला जो है उसमें बोला गया कि 2 आपके बॉल बेयरिंग थे और ये कॉन्टैक्ट में रखे हुए थे बिल्कुल सटा के, राइट? और एक तीसरा बॉल बेयरिंग यहाँ पे v वेलोसिटी से आता है, राइट? और सबके मासेस क्या है? सेम है, राइट? तो इसमें 3 बताई गई है पॉसिबिलिटी। तो एक में क्या है, या फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ। इसके बाद जो कोलिजन की पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें पहली पॉसिबिलिटी में बोला गया है कि ये जो पार्टिकल है पहले वाला, ये रेस्ट में आ जाएगा। तो ये पार्टिकल बेसिकली दोनों रेस्ट में है, तो इसमें क्या आएगा? ये एक रेस्ट में आ जाएगा। और बोला गया कि ये बाकी के दोनों जो पार्टिकल है ना, वो v/2 वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या है? इसमें बोला गया है कि 2 पार्टिकल जो है वो रेस्ट में आ जाएंगे, स्टार्टिंग वाले 2, और तीसरा एक पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या करेगा? मूव करेगा। और थर्ड केस में क्या बोला गया है? थर्ड केस में बोला गया कि तीनों ही मासेस मूव करने लग जाएंगे v/3 वेलोसिटी से, राइट? तो हमें बताना है कि कौन सा केस इसमें पॉसिबल है। कंडीशन क्या देगी है कि ये आपकी इलास्टिक कोलिजन है। तो बेसिकली मोमेंटम भी आपका कंजर्व्ड है, और आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दैट्स आल्सो कंजर्व्ड, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? तो अगर
थ्योरेटिकली हम देखें किसकी बात हो रही है, हेड ऑन कोलिजन बेसिकली यहां पे हो रही है। तो ये है आपकी हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन जब हमने बोला कि दो पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन करते हैं, अगर दोनों का मास सेम है, इन दैट केस ये जो पार्टिकल अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये तो आ जाएगा रेस्ट में, ये वाला पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे एक कोलिजन नहीं हो रही है, यहाँ पे दो कोलिजन हो रही है। कैसे? पहला तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को कोलाइड करेगा, फिर देखिए ये वाला पार्टिकल मूव करेगा, इट मींस दिस विल कोलाइड विद दिस पार्टिकल, राइट? तो इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे दूसरी कोलिजन, तो दूसरी कोलिजन हो रही है, इट मींस ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा और ये पार्टिकल मूव करने लग जाएगा। तो ये जो चीज होगी ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हो जाएंगे। जैसे ही तीनों कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनिशियल जो दो हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे, और लास्ट वाला आपका क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये तो बेसिक आपका हेड ऑन कोलिजन के कंसेप्ट पे आ गया। दूसरी बात है, मैथमेटिकली आप देख सकते हो क्या करना है आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन आपको देखना है, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी क्या है, जीरो है। फर्स्ट केस में देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं कितना आ गया, यहाँ पे अगर देखोगे मोमेंटम तो इनइलास्टिक में भी कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम भी आप चेक कर सकते हो बेसिकली अदरवाइज। लेकिन आप मोमेंटम तो देखिए यहाँ पे v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना है इनिशियली फर्स्ट कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो mv है, और फाइनल कितना है, किसके इक्वल होना चाहिए फाइनल, तो यहाँ पे 2m मास है और वेलोसिटी v/2 दी गई है, तो यहाँ पे कंजर्व्ड है, देखने को मिल रहा है क्लियरली। सेकंड केस में क्या देखने को मिल रहा है, सेकंड केस में देखिए mv इज इक्वल टू, दूसरे में mv है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में क्या है, mv इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 3m मल्टीप्लाई बाई v/3। तो बेसिकली मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। अब मेन काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज इलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ से देखिए अगर आप देखोगे तो ये रेस्ट में है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। इनिशियल की अगर बात करूं तो इनिशियल तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv² है बेसिकली। यहाँ पे फाइनल अगर मैं लिखता हूँ इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, तो दिस वन विल कम आउट टू बी हाफ मल्टीप्लाई बाई 2m इंटू v/2 स्क्वायर। तो यहाँ से दिस कम्स आउट टू बी, यू कैन से mv² डिवाइडेड बाई 4, राइट? तो ये तो कंजर्व्ड है नहीं, तो ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में आपका क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ गई, हाफ mv² आ गई, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। थर्ड भी देख लेते हैं एक बार, थर्ड में कितना आएगा, ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय, देखिए 3 है यहाँ पे 3m हो जाएगा, राइट? सो 3m मल्टीप्लाई बाय v/3 और इसका स्क्वायर, तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी mv² डिवाइडेड बाय 3 कैंसल्ड आउट एंड here we'll have 6। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। तो बेसिक सी बात है, आप कंप्लीटली यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो कि क्या आपको सिर्फ देखना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, उसकी हेल्प से मैथमेटिकली भी आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। लेकिन थ्योरी में हमने देखा था, क्या देखा कि इलास्टिक कोलिजन जब होती है, दो मासेस इक्वल है, हेड ऑन कोलिजन के केस में जब स्ट्राइक करेगा तो फर्स्ट वाला पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा और सेकंड वाला पार्टिकल आपका मूव करने लग जाएगा। और यहाँ पे दो कोलिजन है, पहली इसकी हो रही है और उसी इंस्टेंट पे इसकी और इसकी भी हो रही है, तो आप कहोगे कि ये दोनों मासेस रेस्ट पे आ गए और ये वाला मूव आगे करने लग जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऐसी अगर कोलिजन होती है तो जो लास्ट वाला पार्टिकल है दैट विल मूव इफ ऑल ऑफ दीज मासेस आर इक्वल। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.17। और इस एक्सरसाइज में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक बॉल है जो कि स्ट्रिंग से अटैच्ड है फ्लोर से, और हमने उस बॉल को डिस्प्लेस करके वर्टिकल से 30 डिग्री पे उसको क्या लेके गए, किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए। तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये आपका वर्टिकल से 30 डिग्री पे हमने एक बॉल को क्या किया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, और स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए L है, बेसिकली क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, राइट? और इसने क्या बोला हुआ है कि ये जो फ्लोर है ये सेम हाइट पे है जितना आपका स्ट्रिंग का लेंथ है। तो बेसिकली जब स्ट्रिंग नीचे आएगा तो बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया एक बॉल और रखी गई है, तो ये आपकी बॉल A हो जाती है और ये आपकी बॉल क्या हो जाती है, B हो जाती है। और बेसिकली ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ, राइट? और ये आपका क्या है, यहाँ पे फ्लोरिंग है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि
आपकी बॉल हमने 30 डिग्री से ए बॉल को छोड़ा, वो आएगी और इस बॉल से ऑब्वियस सी बात है कोलिजन करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज देखिए ये स्ट्रिंग और ये जो लेंथ है ये आपकी सेम है। अब ये जो बॉल है ये आपकी फ्री है, राइट? ये बॉल फ्री है, ये स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, लेकिन ये वाली बॉल स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ए बॉल इस बी बॉल के ऊपर क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। तो हमें ये बताना है कि जब कोलिजन होगी उसके बाद बेसिकली होगा क्या, क्या सिचुएशन हमें को यहाँ पे देखने को मिलेगी। या फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ए इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ए का मोशन कैसे होने वाला है? क्या ये ए जो है ये कुछ ऐसे भी जाएगा वापस? बिकॉज देखिए स्ट्राइक करा तो ये क्या ऊपर जाएगा, या फिर ये रेस्ट में आ जाएगा, या फिर ये वापस बाउंस बैक करेगा? क्या सिचुएशन रहने वाली है वो बेसिकली हमें यहाँ पे बतानी है, राइट? तो कोलिजन का बेसिकली ये केस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो जब हम कोलिजन को डिस्कस करते हैं बेसिकली हम करते क्या है? ड्यूरिंग कोलिजन हमें चीजें चेक करनी पड़ेंगी, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखिए जब जस्ट ये कोलाइड करेंगे तो क्या सिचुएशन रहेगी कि एक बॉल यहां रहेगी और एक बॉल यहां रहेगी, जस्ट कोलाइड करने वाले हैं। और ये बॉल जो है ये रेस्ट पे है, ये बी बॉल है, और ये इसके ऊपर कोलाइड करेगी। तो कोलाइड करेगी, इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है? ए बॉल की वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी वी वेलोसिटी से आएगी ना, वी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी इसको, और उसके बाद की सिचुएशन हमें बतानी है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका मास और इसका मास बेसिकली है क्या चीज? दोनों का मास सेम है, राइट? और दोनों बेसिकली ऊपर से नीचे आके स्ट्राइक कर रही है। तो इस कोलिजन को हम बोलते हैं क्या? सेंटर टू सेंटर कोलिजन। और दोनों के मास इक्वल, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, दूसरा उसको मूव करके स्ट्राइक करता है। ये कोलिजन होती है आपकी हेड ऑन कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन में हमने क्या देखा? ऐसी सिचुएशन में बेसिकली होता क्या है कि ये जो पार्टिकल है, ए पार्टिकल, ये आपका रेस्ट में आ जाएगा, और बी वाला पार्टिकल अगर इसकी बात करूं तो ये आफ्टर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ए उसी इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा, और बी पार्टिकल उसी इंस्टेंट पे मूव करने लग जाएगा। किस वेलोसिटी से मूव करेगा? सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, राइट? तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि इसकी वेलोसिटी ही जीरो हो गई है पार्टिकल की, तो ये क्या ऊपर जा पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जा पाएगा। अभी क्यों नहीं जा पाएगा वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पार्टिकल का हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? मोमेंटम तो हमने देख लिया। मोमेंटम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस एक्स एक्सिस में है। बेसिकली इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, इनिशियल मोमेंटम कितना है? अगर मैं बात करूं पी इनिशियल की, तो दैट इज नथिंग बट m इंटू वी। और पी फाइनल भी कितना होना चाहिए? m इंटू वी। तो दैट्स वाई ये जो बॉल है ये इसी वेलोसिटी से मूव करेगी, राइट? तो मोमेंटम तो सेम आ गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। और बोला गया है ये कोलिजन कौन सी कोलिजन है? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बेसिकली है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी भी देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, इनिशियल देखिए यहां पे अगर ऊपर की बॉल यहां पे है तो बेसिकली देखिए ये पेंडुलम है, मास स्ट्रिंग प्रॉब्लम है, तो बेसिकली पेंडुलम है, और पेंडुलम यहां से अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? यहां पे नीचे की तरफ mg भी एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। अब इस ग्राउंड के ऊपर तो अलग बात है, ग्राउंड पे पहुंचेगा तो क्या है बेसिकली जो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है इस वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा इस ऑब्जेक्ट पे, दैट बिकॉज इट्स इन रेस्ट, सो F इज जीरो। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मूविंग कंडीशन में है लेकिन इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अगर हम इसको फोर्स के अगेंस्ट ऊपर लेके जाते हैं तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आपकी वहां पे डिफाइन हमें करनी पड़ेगी, राइट? तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ। ये भी इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। ये वाला पार्टिकल भी रेस्ट में है और ये वाला पार्टिकल भी किस में है? रेस्ट में है। देख सकते हो ना, इसको रेस्ट से ही तो रिलीज किया है, तो दोनों पार्टिकल इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? जीरो आ गई। मोमेंटम के केस में ये तो रेस्ट में था और ये जस्ट कोलाइड किया तो mv और फाइनल में mv, राइट? ओके, अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जैसा मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी इस प्रॉब्लम में क्या है? इन्वॉल्व है। ओके, तो ये पार्टिकल का अब इसको दो तरीके आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को चेक करने के दो तरीके आते हैं। मैंने क्या बोला कि आपका जो रेफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का वो आप इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हो। तो वो मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि भाई बेसिकली ये ऐसा होता क्यों है।
एक केस में आप रेफरेंस किसी और पोजीशन पे ले लीजिए, दूसरे पे किसी और पे ले लीजिए। तो पहला इसमें मैं ये जो लाइन है इसको मैं रेफरेंस कंसीडर कर रहा हूं, और दूसरा एक केस है जहां पे यहां पे मैं इसको लिख देता हूं। तो यहां पे बेसिकली ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया, और ये यहां पे हो गया, ये यहां पे, और बेसिकली ये 30 डिग्री का एंगल, और यहां पे रेफरेंस में बोल देता हूं इस पॉइंट को, राइट। तो यहां पे बेसिकली रेफरेंस में होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो इस केस में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इस वाले केस में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं इस केस में, राइट। तो दोनों को अलग अलग कंसीडर करना, आप दोनों को एक मत करिएगा, सिर्फ ओनली फॉर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में सेम है, इनिशियल और फाइनल, लेकिन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ओके। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी यहाँ पे नॉन जीरो है, आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट विल बी हाफ mv² बेसिकली, बिकॉज ये v वेलोसिटी से मूव करेगा ना, हेड ऑन कोलिजन है, तो हाफ mv², ओके। और ए पार्टिकल आफ्टर कोलिजन रेस्ट में आ गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी है नहीं, ओनली काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल आया होगा, दैट विल बी हाफ mv², ओके। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियली बिफोर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन के केस में है क्या कि एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, तो इस लेवल पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली जीरो है। तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, नो डाउट, लेकिन ये पार्टिकल किसी पर्टिकुलर हाइट पे है। किस हाइट पे है ये देखिए, ये हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, राइट। तो mgh आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यहां से इसकी हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक तो l है, और यहां से लेके यहां तक आपकी l cos ऑफ थीटा। देखिए इसको अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं तो दिस इज नथिंग बट l cos ऑफ थीटा। तो दिस वन विल बी mgl माइनस l cos ऑफ थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने बेसिकली ये वाली हाइट निकाली, यहां से जीरो है, जैसे जैसे हाइट पे फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली करती क्या है, इट इंक्रीजेस, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन mgh टू बी पॉजिटिव, राइट, ओके। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया है। हमने क्या बोला कि हेड ऑन कोलिजन है, दैट्स व्हाई ए आपका रेस्ट में आ गया, तो ए ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, ये आपका आंसर है। बिकॉज जैसा ही हेड ऑन कोलिजन रेस्ट पे आया तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इट मींस इट कैन नॉट लिफ्ट इटसेल्फ, राइट, ओके। लेकिन हम थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं इस प्रॉब्लम का। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना आता है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों पार्टिकल जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो आपका ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर आ गए दोनों, ये रेस्ट में आ गया और ये मूव करेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला था, मोमेंटम जो है दैट शुड बी कंजर्व्ड। तो ड्यूरिंग कोलिजन आपका मोमेंटम माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में था, तो आफ्टर कोलिजन भी माइनस एक्स एक्सिस में मूव करेगा, तो ये पार्टिकल यूं ही मूव करेगा, राइट। तो इट मींस यहां पे आप देखोगे तो दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे रह रहे हैं आफ्टर कोलिजन, इट मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि आपकी जो इनिशियल एनर्जी है, अगर इनिशियल एनर्जी की बात करूं मैं, तो अब बिकॉज आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगाना पड़ेगा ना, इलास्टिक कोलिजन बताई गई है, तो आपको इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट करना है। तो बेसिकली देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली कितना था, जीरो था, जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgl माइनस l cos ऑफ थीटा, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो आप यहां से बेसिकली पार्टिकल का वेलोसिटी भी निकाल सकते हो कि किस वेलोसिटी से ये जो पार्टिकल है ये मूव करने वाला है, राइट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखिए यहां से यहां जब पार्टिकल मूव करेगा तो यहां पे कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी कंप्लीटली जब ये नीचे आएगा तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, इट मींस जो कंप्लीटली जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये बेसिक सी बात यहाँ पे देखने को मिली।
अब जैसा कि मैंने बोला कि आप रेफरेंस जो है वो इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हो। अब हम यहाँ देखेंगे कि बेसिकली अगर आप रेफरेंस अलग रखते हो तो भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है वेलोसिटी का, राइट, बिकॉज प्रॉब्लम दोनों सेम है। और पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी ये है कि यू कैन चूज इट इंडिपेंडेंटली, राइट, बिकॉज यू कैन ऐड सम कांस्टेंट वैल्यू टू इट, बिकॉज आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी दिस इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, देन यू हैव द सेम फोर्स इन बोथ केसेस, राइट। ओके, तो ये तो बेसिक सी बात यहाँ पे आ गई। हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देख लिया और मोमेंटम कंजर्वेशन देख लिया। इस केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंडा देखना है कि क्या होता है इसमें, राइट। अब देखिए इनिशियल अगर आप बात करोगे काइनेटिक एनर्जी तो दोनों केसेस में सेम है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी mv² होगी, हाफ mv²। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना है। अगर यहाँ की बात करूं तो 0 पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप क्या कर रहे हो, इस पोजीशन से नीचे की डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने क्या बताया था कि जब आप फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन जब आप फोर्स की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इट मींस जैसे आप नीचे जाओगे, यहाँ तो 0 है तो 0 से नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से नीचे जितनी भी एनर्जी होगी दैट विल बी नेगेटिव, और किस मैग्नीट्यूड से डिसाइड होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय mgh। तो बेसिकली हाइट कहां से मेजर करनी है, हाइट इस रेफरेंस से मेजर करनी है बेसिकली, राइट। तो एक ये हो गया, इसकी हाइट बताओ, और एक यहां से लेके ये वाली हाइट बताओ। तो अब यहाँ पे देखिए इस केस में ओनली एक पार्टिकल का ही पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो था। यहाँ पे देखिए दोनों पार्टिकल लाइन से नीचे हैं। इट मींस इनिशियल की अगर मैं बात करता हूं तो ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बी पार्टिकल के लिए। तो ये आपकी बेसिक सी बात है -mg, और ये मान लीजिए हाइट आपकी l थी तो -mgl बेसिकली यहाँ पे हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे इस पार्टिकल की अगर आप देखोगे तो ये भी नेगेटिव आने वाली है, और ये वाली जो हाइट है ये बेसिकली होगी क्या, दिस इज नथिंग बट दिस हाइट इज l एंड दिस विल बी l cos of theta। तो दिस विल बी -l cos of theta, राइट। जो 30 डिग्री है डजंट मैटर, हमने थीटा कंसीडर कर लिया, राइट। ओके, तो ये इनिशियल आ गई। अब बात करते हैं फाइनल की, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में क्या होगा कि दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे आ गए, ग्राउंड पे तो आ गए लेकिन स्टिल रेफरेंस से नीचे की तरफ है दोनों। इट मींस आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ रहने वाली है, जो कि है क्या बेसिकली, दैट इज नथिंग बट यू कैन से इट इज, अब यहां पे दो मासेस हैं, दोनों की इक्वल है, और होगी क्या बेसिकली -2mgl। ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें क्या चेक करना है, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली चेक करनी है ना। तो यहां पे देखिए वही सेम चीज, यहां पे आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन तो देख ही सकते हो इजीली। काइनेटिक एनर्जी तो बेसिकली इनिशियली आपकी 0 है और फाइनल हाफ mv² है, राइट। तो यहां से आप लिखोगे तो दिस इज नथिंग बट इनिशियलिटी 0, लेकिन इनिशियल मोमेंटम कितना है -mgl, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी आ गई -2mgl। और बेसिकली यहां से आप देखोगे तो हाफ mv² इज इक्वल टू, यहां पे देखिए यहाँ पे -mgl है, और यहाँ पे ओके यहाँ पे हम एक टर्म भूल गए ना, इनिशियली यहाँ पे एक टर्म भी आएगी -mgl -l cos of theta भी है यहाँ पे। तो हाफ mv² किसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हाफ mv² इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक mgl यहाँ है और 2 mgl यहाँ है, तो 2 में से एक कट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा mgl और 1 cos of theta। तो ये आपका आंसर निकल गया है, और यहां से आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि ये और ये आंसर दोनों सेम है। इट मींस आपने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जो है वो अलग अलग लिया दोनों केसेस में, लेकिन आपने देखा कि दोनों ही इक्विवेलेंट प्रॉब्लम है। इट मींस इट प्रूव्स कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जो है यू कैन चूज इट इंडिपेंडेंटली। ओके, अब दूसरी बात आई क्वेश्चन के आंसर की। तो बेसिक सी बात है, अगर पार्टिकल का एनर्जी है, ए पार्टिकल का एनर्जी अगर आपका 0 हो गया, देखिए यहाँ पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। इट मींस ये आपका पार्टिकल यहाँ पे जा ही नहीं सकता, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं इसके पास कुछ, राइट। तो
ये यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन को काफ़ी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी का फंडा और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, राइट। और सिमिलरली ये भी हेड ऑन कोलिजन थी और ये वाला प्रॉब्लम आपका पावर से इफिशियंसी से रिलेटेड था कि कितनी इफिशियंसी से आप वर्क कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप जो है 100% जो आपकी पावर है जो आपने यूज़ करी है वो यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।